मसीह यीशु के जलाली और फतेहमंद नाम में आप सभी को पास्टर माजबीन इमैनुअल का सलाम पहुंचे। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सोल सिस्टर्स ओनली ऑन जरमाया टीवी। हर बार की तरह आज भी बहुत ही खूबसूरत दो बहनें मेरे साथ मौजूद हैं और हम रिकॉर्डिंग से पहले बहुत ज़्यादा गुफ्तगू कर रहे थे। रूह की खुशी और शादमानी इस कदर हमारी दोनों बहनों में जो है वो पनाह है कि खुदा की गवाहियाँ सुन सुनकर हम शाद हो रहे थे, खुश हो रहे थे कि किस तौर से खुदा हमारी दोनों बहनों को इस्तेमाल कर रहा है। और मुझे इनकी सारी गवाहियाँ सुनकर, बातें सुनकर, खुदा के मौजज़ात सुनकर इस कदर खुशी हो रही थी। एक बात जो कलाम में लिखी है कि जब खुदावंद को इंसान की रविशें पसंद आ जाती हैं तो वो उनके दुश्मनों को भी उनके दोस्त बना देता है। और आज जब आप हमारी प्यारी बहन से उनकी गवाही सुनेंगे तो यकीनन आप इस बात को सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि खुदा किस तरह से अपने लोगों से मोहब्बत करता है और उस सारी गुनाह और गंदगी और दुनियादारी की ज़िंदगी से खुदा उनको निकाल कर अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता है। और किस खूबसूरती के साथ फिर खुदा इस्तेमाल करता है कि खुदा के नाम को जलाल देने के लिए बातें, वक्त जो है वो ख़त्म हो जाता है पर जो है उसके नाम को जलाल कभी ख़त्म नहीं होता। सो मैं आज अपनी गेस्ट के साथ आपका तारुफ़ कराना चाहती हूँ। एवेंजलिस्ट अस्मा लियाकत और उनके साथ उनकी सिस्टर मिशेल रियाज मौजूद है। थैंक यू वेरी मच सिस्टर जी आपका इस प्रोग्राम में आने का और वक्त देने का। मैं चाहती हूँ कि आप हमारे नाजरीन को अपना तारुफ़ कराइएगा। जी सिस्टर जी। मसीह के जलाली बाबरकत नाम में सब देखने वालों को मेरी तरफ से सलाम। मैं मिसिज़ आसमा लियाकत अटवाल जीसस हाउस प्रेम मिनिस्ट्री में ऐसा खिदमत कर रही हूँ। जी सिस्टर जी आप भी अपना प्लीज़ तारुफ़ कराइएगा। मैं पीस में विद यू ऑल। मैं मिशेल रियाज हूँ और मैं जीसस हाउस प्रेम मिनिस्ट्री में एज एन इवेंजलिस्ट जो है खिदमत अंजाम दे रही हूँ। थैंक यू वेरी मच सिस्टर जी। बड़ा अच्छा लगा आपने अपना तारुफ़ करवाया और दोनों ही जो हैं वो बखूब इस्तेमाल हो रही हैं खुदावंद की खिदमत के लिए। सो मैं आज चाहती हूँ कि जरमाया टीवी के वसातत से आज अपनी पर्सनल गवाही जो है वो हमारे लोगों के साथ शेयर करें ताकि सुनने वाले और देखने वाले दोनों बरकत पाएँ। मैं आपका थैंक यू शुक्रगुजार। सबसे पहले यीशु मसीह का और आपका और भाई का शुक्र आपने हमें बुलाया ताकि हम अपनी गवाही दूसरों तक शेयर कर सकें। मेरी गवाही कुछ इस तरह है कि दुनियावी कामों में हम बिज़ी थे, मगर यह है कि खिदमत खल्क में मैं और मेरे शौहर थे। लेकिन जब खुदा की मर्ज़ी थी तो एक दिन भाई करामत की तरफ से कॉल आई। हम लोग यॉर्डन जाना था, तब से खुदा ने हमें छुआ। हम दरिया यॉर्दन में हमने बपतिस्मा लिया भाई करामत के साथ। उधर से खुदा की रोया हमें आई कि नहीं, आप पाकिस्तान में जब दोबारा जाएंगे तो उधर मेरे लिए खिदमत कीजिएगा और मेरे लिए अपनी ज़िंदगी को वक्फ करें। हम पाकिस्तान में आए और ये खुदा ने हमें गिफ्ट के तौर पर जीसस हाउस प्रेम मिनिस्ट्री गिफ्ट की और उधर हम काम कर रहे हैं। और ये एक बहुत बड़ी गवाही है कि जीसस हाउस प्रेम मिनिस्ट्री जो पहले इधर चर्च थी ये सेल हो चुका था, इधर का मसबा था ये ख़त्म हो चुका था, एक कारोबार के लिए ये लग चुकी थी, इधर फैक्ट्री बन चुकी थी। मगर मुझे एक मेरे अंदर जुनून पैदा हो गया और मेरे शौहर के नहीं, हमने यही जगह लेके और इधर ही दोबारा से हैकल तमीर करनी है। क्योंकि हो सकता है कि उस टाइम खुदा को बहुत गुस्सा, जब उस हैकल में काम हो रहा था, कारोबार चल रहा था, तो यीशु मसीह को हम खुदा के कलाम में देखते हैं कि हैकल में जब कारोबार हो रहा था तो यीशु मसीह को गुस्सा आ गया था कि आपने मेरे खुदा के घर को डाकुओं की खो बनाया। तो मुझे वही बस आई जो मेरे दिमाग में थी। तो फिर बस मेरे अंदर वही जोश था, जज्बा था कि नहीं, यही हमने दोबारा से हैकल को लेना है और उधर तमीर करना है इसको। कि खुदा ने मेरे अंदर ये बात डाली कि नहीं, इसको हमने कारोबार के लिए नहीं इस्तेमाल करना, इसको हैकल ही रहने देना है। इधर बहुत सी भेड़ें आएँ, कलाम की वजह से बरकत पाएँ। और आज जीसस हाउस प्रेम मिनिस्ट्री खड़ी और इसमें मैं, मेरे शौहर और मेरे 4 बेटे खिदमत कर रहे हैं। और हमारे शाना बशाना मेरे 4 बेटे हैं, वो हमारे साथ आते हैं और कभी भी वो परेशान नहीं होते और खुदा की खिदमत के लिए, खुदा के कामों के लिए वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। थैंक यू वेरी मच सिस्टर जी। आपकी गवाही जो मुझे अभी तक समझ आई है, आप बता रहे हैं कि जहाँ पर खुदा ने आपको इस्तेमाल करना था वो जगह पहले ऑलरेडी जो थी वो खुदा का मसबा था, लेकिन उसको बेच दिया गया और वहाँ पर जो है फैक्ट्री स्टार्ट हो गई। खुदा आपको यर्दन लेकर गया, वहाँ पर आपने अपनी ज़िंदगी खुदावंद को दी, पानी का बपतिस्मा लिया, खुदा के रूह से भरे और वहीं से खुदा ने आपको ये बोझ देकर भेजा कि आप वही जगह ख़रीदें और वहाँ पर दोबारा से घर खुदा की हैकल को बनाएं। और आज खुदावंद आप सारे ख़ानदान को जो है वो कसरत से इस्तेमाल कर रहा है। थैंक यू वेरी मच सिस्टर जी, बहुत खूबसूरत गवाही है। इसी तरह मिशेल रियाज
साथ मौजूद हैं, बड़ी यंग खूबसूरत टैलेंटेड लेडी है और उनकी गवाही भी यकीनन इसी तरह जैसे वो खूबसूरत हैं उनकी गवाही भी खूबसूरत होगी। जी सिस्टर जी, अपनी गवाही हमारे साथ शेयर कीजिएगा। सिस्टर फॉर एप्रिसिएशन। मेरे साथ मेरी गवाही कुछ इस तरह है कि चर्च में हम लोग इबादत कर रहे थे, तो पास्टर साहब जो हमारे जो वहाँ पे सीनियर इंचार्ज हैं, जो पास्टर हाशिम इनायत साहब, उन्होंने कहा कि खुदा का रूह जिस भी बहन या भाई को गाइड करे आज वो मसबे पे आए और कलाम करें। मेरे भाई जो हैं वो एकदम पीछे से आए और उसने जो है, मेरा छोटा भाई है, उसने जो है ना मेरा हाथ खड़ा कर दिया। सो पास्टर साहब जो बहुत खुश हुए, उन्होंने कहा आप स्टेज पर आए। उसके बाद खुदा की रूह ने मुझे ऐसे गाइड किया, मुझे नहीं पता, मैं मसबे पे गई हूँ, वहाँ पे जो है मैंने जो है कलाम करना शुरू किया और 10-15 मिनट तक मैं बोलती रही। मुझे नहीं पता कि वो खुदा की रूह ने बस मुझे गाइड किया और ये सब कुछ जो है ये यीशु मसीह को जलाल जाता है या फिर खुदा को जलाल जाता है कि उन्होंने मुझे जो है इस तरह गाइड किया और मैं जो हूँ कलाम दे पाई हूँ। और तो जब मैंने कलाम दिया तो उसके बाद से खुदा की रूह ने जो है मुझे गाइड किया और मैंने अपनी ज़िंदगी जो है खुदा को वक्फ कर दी। और उसके बाद से जो है ये सिलसिला जो है खुदा की खिदमत का जो है ये जो है लगातार जो है अब चल रहा है और सारी ज़िंदगी तक खुदा ने चाहा तो ये इसी तरह जो ये खिदमत जो है जारी रहेगी। वंडरफुल जी, ज़बरदस्त। मिशेल, बड़ी खूबसूरत गवाही है। एक आम इंसान की तरह जो है आप गईं और जाकर सिर्फ कलाम सुन रही थी और खुदा ने जो है आपको ही कलाम की खिदमत के लिए जो है वो इस्तेमाल करना शुरू किया। यकीनन खुदा का कलाम फरमाता है वो दुनिया के नकम्मों हकीरों को जो है वो अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता है। वो कोई भी बड़ा छोटा नहीं देखता, बल्कि जब खुदा की मर्ज़ी आपके साथ होती है तो वो आपको बकसरत इस्तेमाल करना खूब जानता है। जी सिस्टर जी, आप मुझे बताइएगा कि आप किस तरह से चर्च में जो है अपने हस्बैंड के साथ काम कर रही हैं। मैं अपने शौहर के साथ और साथ मेरे 4 बच्चे भी हैं। अच्छा जी, वाह। बच्चों का जिक्र काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, तो मुझे ज़रा बताएं, मैंने देखे भी हुए हैं, मेरी नाज़रीन को भी बताएं कि खुदा ने आपको कितने बेटे और कितनी बेटियां दी हैं। मैं और मेरे शौहर और 4 बेटे हैं मेरे। हम खिदमत में हैं और खुदा ने हमें चुना जीसस हाउस प्रे मिनिस्ट्री में और हम खिदमत अंजाम दे रहे हैं चर्च की, क्योंकि शौहर मेरे फाउंडर हैं। तो आपको पता है फाउंडर की बहुत ज़्यादा जिम्मेदारीज होती हैं और उन जिम्मेदारी से उनके साथ हम 5 लोग भी उनके साथ हैं और हम खिदमत कर रहे हैं और कलाम की भी खिदमत करते हैं और चर्च के साथ साथ हम खिदमत खल्क में भी शामिल हैं कि जो लोग आते हैं, जाहिर है जो भेड़ें आ रही हैं या कलीसिया के लोग आ रहे हैं तो उनमें मुश्किलात भी होती हैं उनके ख़ानदान में। तो यहोवा ने मेरे शौहर को सुलेमान बादशाह वाली हिकमत बख्शी है, तो उसी हिकमत को लेके चलते हैं और उनके साथ भी मैं शाना बेशाना काम करती हूँ और खिदमत खल्क में भी हम शामिल हैं। वाह, तो खिदमत खल्क में आप जो है क्या इसको किस तरह से प्रेजेंट करती हैं कि खिदमत खल्क जो है वो कैसे आप लोगों की मदद करते हैं? मैं सोचती हूँ कि मेरे ख्याल में खुदा ने सबको तरह तरह की तोड़ दी और बरकत की दी और खुदा का शुक्र है कि जीसस हाउस प्रे मिनिस्ट्री कलाम के साथ साथ लोगों की जिस तरह अगर किसी को हेल्प की ज़रूरत है, किसी के घर में कोई मसला है, ये भी हम कर सकते हैं। और ये मुझे बहुत देर से था कि जब मैं छोटी एज में थी तब से था मुझे कि मैं खिदमत खल्क में भी जाऊं, खुदा के बारे में भी बेवा की खिदमत करना, यतीमों की खिदमत करना, बेवाओं की खिदमत करना, और इसमें मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं बेवाओं की, बुजुर्गों की या बच्चों की मदद करते हैं, मदद करें, और ये इसमें मुझे बहुत अच्छा लगता है और मुझे इस दिली सुकून और कलाम में भी लिखा हुआ है कि जो बेवा का ख्याल रखता है वो मुझे कर्ज देता है। तो आप तो फिर बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त खिदमत ना सिर्फ कलाम की कर रहे हैं बल्कि अपने लोगों के लिए जो है वो खाने पीने का भी इंतज़ाम रखते हैं, उनकी फ़िक्र करते हैं और ये बहुत ज़रूरी है। जैसे हमारा आसमानी बाप हर रोज़ की रोटी के लिए हमारी फ़िक्र करता है, उसी तरह आपको भी खुदा ने ये खूबसूरत तोड़ा बख्शा है कि आप लोगों की खिदमत करते हैं। थैंक यू वेरी मच सिस्टर जी। अभी वक्त हुआ है एक ब्रेक का, दोबारा वापस आएंगे और मिशेल के साथ खूब बातें करेंगे और देखते रहिए सोल सिस्टर्स ओनली ऑन जरमाया टीवी।